समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। नमस्ते। इतिहास का आज का एपिसोड में स्वागत। आज हम पहुँचे हैं तिरुमाला तिरुपति। आज का एपिसोड में हम जानेंगे श्री वेंकटेश्वर के बारे में। लॉर्ड वेंकटेश्वर, द लॉर्ड ऑफ वेंकटगिरी, माउंट वेंकट। Tirumala is actually based on 7 hills, the 7 hoods of Adi Shesha. And the temple of Tirupati, the famous temple of Tirupati, is on that 7th hill. आज के एपिसोड में हम जानेंगे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के बारे में। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। A few of you may recognize this. This is from Valmiki Ramayana, from Balakanda, where Rishi Vishwamitra is exhorting Lord Rama to wake up, to rise and attend to the daily divine rites. इसी के आधार पे रचा गया है वेंकटेश सुप्रभातम. There are many Suprabhatams. Venkatesh Suprabhatam has been described as the most popular prayer in India. कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम्। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्निकम्। श्रेष्ठ पुरुष पुरुषोत्तम, जागो, दिव्य दैनिक अनुष्ठान करना है। साक्षात ईश्वर को जागृत करने की स्तुति। भाव ऐसे सरल जैसे किसी बालक को माता स्नेह आमंत्रण दे भोर की बेला में उठा रही हो। कुछ ऐसी ही बातें भारत को संपूर्ण सृष्टि में विशिष्ट बनाती हैं। तिरुपति में वेंकटेश भगवान को जगाने के लिए गाया जाने वाला वेंकटेश सुप्रभातम सबसे अलग है, सबसे अधिक लोकप्रिय भी। तव सुप्रभातम रविंद्रलोचने भवतु प्रसन्न मुख चंद्रमंडले विधिशंकरेन्द्र वनिताभिरचिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्र्यादि सप्तऋषयः समुपास्य संध्या। सबसे अलौकिक सुप्रभातम कृति, इसकी रचना 1430 के आसपास प्रतिवादी भयंकर श्री अनंताचार्य ने की थी। शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। हजारों वर्षों से परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहे इस वेंकटेश सुप्रभातम को जब भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी ने स्वर दिया तो मानो स्तुति में प्राण की प्रतिष्ठा सी हो गई। इस अलौकिक स्तुति की दिव्यता और बढ़ गई। इसकी प्रसिद्धि ने शिखर को स्पर्श कर लिया। शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्।
तिरुपति बालाजी मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक रहस्यों के कारण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक मंदिर अपने गर्भ में कई विहंगम और अद्भुत तथ्यों को समेटे हुए है, जिसके कारण लोग इस मंदिर परिसर की बार बार चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु के प्रसिद्ध तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर को 7 पर्वतों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत संगम है। भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को कलियुग में प्रत्यक्ष, दिव्य, गोविंदा, बालाजी और श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 300 ईस्वी से शुरू हुआ था। तिरुमाला तिरुपति में पहला मंदिर प्राचीन थोंडे मंडलम के तमिल शासक राजा थोंडेमन द्वारा बनाया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में मूल गोपुरम का निर्माण किया था। इसके अलावा समय समय पर चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का मंदिर निर्माण में विशेष योगदान रहा है। तिरुमला के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का ये मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि के नाम से प्रसिद्ध है। श्री बालाजी के दर्शन के लिए एक प्रभात का समय, एक मध्याह्न में और एक रात्रि में निर्धारित किया गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी कहानियों का 2 ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वेंकटाचल महात्म्य और वराह पुराण, इन दोनों ग्रंथों में तिरुमला की भूमि पर भगवान विष्णु के अवतार की चर्चा है। आइए जानते हैं वेंकटेश सुप्रभातम के बारे में। टू टॉक अबाउट वेंकटेश सुप्रभातम, टू डिस्कस वेंकटेश सुप्रभातम, वी आर डिलाइटेड that we are joined by Venkatesh Parthasarathi. Welcome to this program. Remarkable coincidence that your name also happens to be Venkatesh. Let's start with the first shloka, which is from the Valmiki Ramayana. Kaushalya supraja Rama purva sandha pravartate उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवम आन्निकम. Please translate it. It does not have to be an exact word for word translation, loose translation. So the context, thank you sir. The context of the श्लोक, यानी इस श्लोक का जो आप कह सकते हैं इसका जो संदर्भ है वो ये था कि रात को राम और लक्ष्मण दोनों भाई सो रहे थे और वो पत्तों के एक बिस्तर पे सो रहे थे, तो उनके गुरुजी ने आके उनको बोला, विश्वामित्र ने कि बेटा उठो। सो उन्होंने कहा कि कौशल्या सुप्रजा रामा, कौशल्या के संतान, पूर्व की संध्या आ गई, माने व्हाट इज़ कॉल्ड ईस्टर्न ट्वाइलाइट विच इज़ द डॉन आ चुकी है, उठिए। नर शार्दूल मीनिंग टाइगर अमंग मैन, नरों में जो शार्दूल है। और कर्तव्यम दैवम आहनिकम मीन्स आज की जो दिनचर्या है, द डेली शेड्यूल स्टार्ट कीजिए। तो ये इन्होंने बड़े प्यार से अपने 2 जो शिष्य थे उनको बोल के उठाया। तो ये इससे हमारे कवि ने भी स्वामी प्रतिवादी भयंकर अण्णा, जिन्होंने इस बहुत ही सुंदर प्रार्थना की रचना की है, उन्होंने सोचा कि हम वाल्मीकि जी के शब्दों से अपनी प्रार्थना का आरंभ करेंगे। तो बहुत सारे सुप्रभातम है, बट द मोस्ट फेमस वन इज क्लियरली बाय एनी स्ट्रेच वेंकटेश सुप्रभातम.
what is the structure of a Suprabhatam? There are essentially 4 parts, 4 components. What are these 4? Very The briefly. 4 parts are, there is a Suprabhatam, there is a Mangala Shasanam, there is a Praparti, and there is a Stotram. There are 4 parts. The first part, which is what I have dealt with, is a 29 verse Suprabhatam, which talks about the various morning rituals which go towards waking the Lord. तो आप समझ लीजिए एक किस्म की ये प्रार्थना है कि ये भगवान अपना शायन में हैं और उनके जो उनसे माने एक विनय किया जा रहा है कि उठिए और हम लोगों की मदद कीजिए। तो पहले जो 29 वर्सेस हैं बेसिकली एन इन्वोकेशन for help in a way and to request the Lord to wake up from his sleep. Venkatesh Parthasarathi has authored this wonderful book which is on Venkatesh Suprabhatam. I am holding this up for viewers to see. It's a wonderful book. Venkatesh Suprabhatam owes a lot of its popularity, even traditionally, because of the recital that's done in the morning. In Tirupati, it's done early in the morning, very early in the morning, by between 2:30, 3 in the morning. What is the history of that recital? Many people sort of identify it with MS Subbalakshmi. इससे पहले भी कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। ज़रूर, बट देखिए भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी जी ने इस प्रार्थना को बहुत विख्यात किया। So today it is, but anecdotally, I don't know the exact number, supposed to be the largest selling non-film audio recording in India, and it's her genius and the fact that the composer was a saint, which has combined to make it very popular. इसकी प्रधानता इन दोनों वजह से हैं। और MS सम्मा के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, सब जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने इसका रिलीज़ किया था 1963 में। AIR का रेडियो संगीत सम्मेलन होता है, तो तब के राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी ने तब भी एक चीनी आक्रमण हुआ था हम पे, तो उन्होंने उस चीनी आक्रमण के संदर्भ में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कहा था कि चलिए माने रोज़ का काम जो है हम करते रहेंगे और ये सुप्रभातम हमको प्रोत्साहित करता है, और उसके वजह से उन्होंने MS सम्मा का ये जो वर्णन है सबको सुनाया। मगर उससे पहले उसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में जो उसके रिसाइटर थे, जो ट्रेडिशनल वेदपारायणदार थे, श्री अनंत सैनम, उन्होंने ऑलरेडी HMV ने उनसे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर ली थी 1950s में। मगर ये बहुत प्राचीन इसका ज़रा सा इतिहास ऐसा है कि ज़रा अगर पीछे जाऊँ मैं, क्या हुआ था कि अराउंड 1200-1300 के करीब दक्षिण भारत में बहुत राजनीतिक माहौल बहुत बिगड़ गया, क्योंकि आक्रमण हुए वगैरह हुए। और तब श्रीरंगम करके बहुत विख्यात एक मंदिर है कावेरी के तट पे, वहाँ पे जो रंगनाथ भगवान थे उनको यहाँ पे ले आया गया, उनकी रक्षा के लिए। यहाँ पे एक रंग मंडप करके है तिरुमला में, उसके अंदर तिरुपति के अंदर तिरुमला के मंदिर के अंदर रंग मंडप है, और वहाँ पे उनके लिए एक सुबह की एक प्रार्थना है, उसका नाम है तिरुपल्ली एळची। और तिरुपल्ली एळची का जो रचना है वो हमारे बड़े बहुत महासंत होते थे आಳ್वार करके, वो एक आಳ್वार ने किया था, 12 आಳ್वार में से एक ने। तो उसकी जब हर रोज़ उसकी प्रार्थना होती थी, तभी क्या हुआ कि ये जो प्रतिवादी भयंकर अण्णा थे, वो महासंत, बहुत बड़े विद्वान, वो अपने गुरु के साथ, और गुरु ये वैष्णव परंपरा के बड़े आचार्य थे, मनवाड़ मामुनिगढ़ करके, उनके साथ ये आए। तो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि देखिए ये रंगनाथ जी का जो प्रार्थना है वो वेंकटेश्वरा के सामने हो रहा है, आप सिर्फ वेंकटेश्वरा जी के लिए एक अलग से कीजिए। तो ये अराउंड 1420-1430 के बीच में, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, ये रचना हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सुबह सुबह की जो कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम में ये भी जुड़ते गया। और ये पूरा जो समय था, आप 1400 से 1600 तक ले लीजिए, 200 साल तिरुमला मंदिर का बहुत ही अच्छा समय था, क्योंकि तब विजयनगर के जो सम्राट थे यहाँ पे, जैसे सालुआ नरसिम्हा हुए या कृष्णदेवराय हुए या अच्युतदेवराय थे, वो सब भगवान वेंकटेश्वर के बहुत महाभक्त थे। उन्होंने मंदिर के लिए बहुत कुछ किया, और उस समय पे
ये प्रार्थना भी बहुत विख्यात हुई होगी। हम लोग माने शिला शासन को देख देख के ही अपना माने ज्ञान पा सकते हैं, और तब ये ये काफ़ी माने विख्यात हो गई। उस काल में एक महासंत थे तालपाका अन्नमाचार्य, तो उन्होंने वो तो माने पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्होंने वंदना लिखी हैं, और जो उनको संकीर्तना कहते हैं। तो उनके वंशज थे, उनके वंशज को अधिकार था कि वेंकटेश के सामने सारी प्रार्थना करने का। तो वो उस वंश में परंपरा चलती रही, और इतने साल सारे राजनीतिक ऊपर नीचे जो भी हुआ, उन्होंने इस परंपरा को संभाल के रखा अभी तक। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री गुरु ध्यानम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीनिवास ध्यानम श्री वेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासित वक्षसं श्रितचेतन मंदारम। आपके पास तो एट वन टाइम दिस यूज टू बी ओरल ट्रांसमिशन जी, मगर मैन्यूस्क्रिप्ट भी तो है आपके पास, तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट सब एक ही है या थोड़ा बहुत अंतर है? देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स अभी ये सब ज़्यादातर जो हैं मेरे नॉलेज में, और जो कैटलॉग में लिखे हैं, 40 के करीब मैन्यूस्क्रिप्ट एक्सटेंट हैं लाइब्रेरियों में। ज़्यादातर ये मैन्यूस्क्रिप्ट ग्रंथ लिपि में लिखे हैं, जो दक्षिण भारत में संस्कृत ग्रंथ लिपि में लिखी जाती थी, और कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट तेलुगु लिपि में हैं, कुछ कन्नड़ लिपि में हैं। अब पदांतर हो सकते हैं, देखिए। मगर क्या हुआ 1933 में तिरुमला तिरुपति देवस्थान जो चलाती है, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड एडिशन निकाली, और आज जो हम लोग सब पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन है। तो वो स्टैंडर्ड उनके जो विद्वान होंगे, सब ने सारे मैन्यूस्क्रिप्ट का संग्रह करके देखा होगा कि जिन्होंने रचना की है उन्होंने क्या अर्थ देना चाहता, और वो जो स्टैंडर्ड एडिशन है, आजकल हम वो स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ करते हैं। The first shloka from Valmiki Ramayana which you translated, like most of Mahabharata, most of Valmiki Ramayana, that's in Anushtup. Yes, 8 aksharas in every pada. that's right. But the bulk of Venkatesh Suprabhatam is not that, except perhaps the first 2. So what is the bulk of it written in? What chanda? The first 2, as you said, are in Anushtup Chanda. After that, of the balance 27, 26 are in a chanda called Vasanta Tilaka, which is 14 into 4. Like Anushtup is 8 into 4. There is one which is the 4th, which is in a very rare meter called Manju Bhashini. Now, why this is so is something which I also spent some time and energy researching, but I have not been able to find a firm answer. We only have hypotheses. One could be because the first 3 shlokas are normally repeated more than once. I don't know. So I'm not able to say, but these are the metric meters which were used in the composition of this poem. Why is it called Sheshachala? Now that is a very interesting story. Now the hills, the Sheshachala hills are one of the most ancient, बहुत ही अति प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत में. And geologically this is a curiosity, and because of its geology it also has a lot of other distinctive features, like it's very porous, it's got a lot of hydrological significance. The Puranas have some stories about why it's Sheshachala, and specifically on Sheshachala it is said that once there was a contest between Bhagwan Vayu and Shesha, which is Sheshnag, Adi Shesha, on who is a greater devotee of Lord Vishnu. And it was quite a heated argument, and then they requested that they be allowed to do a contest. And Lord Vishnu allows everybody. If you ask him, he'd say yes. So he said yes. And so the contest was that there was मेरू पर्वत, आप जानते हैं, मेरू पर्वत का एक और पुत्र था वेंकटाचला पर्वत. तो शेषनाग ने अपने पूंछ से उनको बांध दिया, और उन्होंने फिर वायु भगवान को
एक चुनौती थी कि आप मुझे हिला के दिखाइए। तो अब वायु भगवान ने हिला दिया इनको, इतनी ज़ोर से हिलाया तो वो भी वहाँ से गए और वेंकटाचल पर्वत भी गया और दोनों यहाँ आके गिरे। तो वो पर्वत के साथ माने मेरू पर्वत का एक अंग मान लीजिए। और शेषाचला भी यहाँ पे मैंने आदिशेष को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने तप किया और भगवान को बोला जैसे वैकुंठ में मैं आपका वाहन हूँ, धरती में भी आपका वाहन बन जाऊँगा। तो इन सब पर्वतों का शेषाचला करके नाम पड़ा। So Sheshachal means just Venkatagiri or all 7? No, Sheshachala is the name of the hills, but the different hills have different names, like Venkatadri, Narayanadri, Vrishadri, Vrishabhadri, Anjanadri, etc. And each have those various Puranic stories around why they are so. There are 7 hills in total. What is the best time to visit Tirumala Tirupati? Brahmotsav, is that it? When is that? There is, Or any time? most people would, every time is a beautiful time. This is a wonderful, hill, and it's the whole concept of a living or a visible nature being the invisible divine, and that is best seen here because it is actually from a natural beauty point of view. In terms of fauna, you will see here. You don't see the fauna anymore, but a lot of flora and the hills, extremely beautiful. You can visit any time, but there are lots of festivals. Once upon a time there was one major festival a month. It's not so anymore, but even now there are lots of festivals around the year. Venkatesh Parthasarathy, thank you for joining us. धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद. आशा है आज का इतिहास का एपिसोड सभी को अच्छा लगा होगा। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर के अलावा भी है बहुत सारे मंदिर। तिरुपति का बाकी मंदिरों के बारे में जानेंगे, TDD के बारे में भी हम जानेंगे, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के बारे में भी हम जानेंगे।